हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं तुलसीदास का साहित्य परिचय। ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है और जो विद्यार्थी 10वीं और 12वीं में हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इन साहित्य कबीर के परिचय के बारे में। तो आज तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास में क्या जीवन परिचय पढ़ेंगे उनका, और रचनाएं पढ़ेंगे, काव्य विशेषताएं पढ़ेंगे और साहित्य में स्थान पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें अपन क्लियर कर लेंगे। तो ये बहुत ही बोले तो एक ट्रिक के हिसाब से और आपको एक जीवनी के हिसाब से आपको मैं समझाऊंगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तुलसीदास का साहित्य परिचय में जीवन परिचय का। जीवन परिचय की सबसे पहले बात करेंगे अपन कि उनका जो जीवन है तुलसीदास का वो किस प्रकार हुआ है। तुलसीदास एक राम के अनन्य भक्त थे। इनकी जो जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। तो कुछ लोग इनका सामान्य रूप से इनका जन्म सन 1532 बोले तो 1532 ईसा में माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान लोग इनका जन्म कितना 1497 1497 इंक में मानते हैं। कुछ विद्वान इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के राजापुरा ग्राम में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म सुरो में और जिला एटा में मानते हैं। कुछ विद्वान जो लोग हैं वो इनका जन्म जिला एटा और जन्म सोरा में मानते हैं। और इनके जो गुरु कौन थे तुलसीदास के? नरहरिदास। तुलसीदास के जो गुरु थे वो कौन थे? नरहरिदास तुलसीदास के गुरु थे। नरहरिदास ने इनकी पढ़ने की व्यवस्था की थी। बड़े होने पर इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। और जो तुलसीदास थे इनका जो जन्म की बात करें, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के राजापुरा ग्राम में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो और जिला एटा में मानते हैं। और तुलसीदास के गुरु की बात करें तो गुरु इनके नरहरिदास थे। नरहरिदास इनके गुरु थे तुलसीदास के, और उन्हीं ने इनकी पढ़ने की व्यवस्था की थी। बड़े होने पर इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। जो तुलसीदास थे उनका विवाह किससे? दीनबंधु पाठक की पुत्री किससे? रत्नावली से हुआ था। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि तुलसीदास का विवाह किससे हुआ, तो रत्नावली से हुआ, और रत्नावली दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। ठीक है। पत्नी के व्यंग बाणों से आहत होकर जो तुलसीदास जी वो पत्नी के व्यंग बाणों से आहत होकर आए और रामचरितमानस की रचना की। जो तुलसीदास जी थे वो पत्नी के कैसे व्यंग बाणों से आहत होकर उनने और रामचरितमानस की रचना की। और इनकी मृत्यु मानी जाती है 1623 ईसा पूर्व में। बोले तो 1623 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु मानी जाती है। ठीक है। और ये जो रामचरितमानस है जो तुलसीदास ने इसकी रचना की है, इसका एक अलग ही एक टॉपिक है कि वो कैसे पत्नी से क्रोधित हुए थे और उनने किस प्रकार जंगल से होकर आए और इतने क्रोधित हो गए थे कि फिर उनने स्त्री को मतलब अपने मन में आने ही नहीं दिया। तो इसके ऊपर एक अलग फैक्ट है, वो भी आपको मैं बताऊंगा किसी दिन। ठीक है। उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो आएगी। ठीक है। अब इनकी रचना की बात कर लेते हैं। तुलसीदास की कौन देखो रचनाएं देखते हैं जो तुलसीदास ने रचनाएं की हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी रचनाएं तुलसीदास की हैं। और एक आप अगर 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हो तो उसमें भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, क्योंकि एक परिचय तुलसीदास या किसी भी अन्य कबीर का आ सकता है। ठीक है। तो दोनों ही लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें। तो रचनाएं देखेंगे तुलसीदास की। पहली रचना क्या है? रामचरितमानस, जो आप उनने पत्नी से क्रोधित होकर उनके व्यंग बाणों में आकर उनने ये रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है। दूसरी की उनने विनय पत्रिका की। ठीक है। और तीसरी कवितावली की है। चौथी गीतावली की है। पांचवी दोहावली की। पांचवी दोहावली की। और छठवीं
बरवे रामायण की है। छठवीं बरवे रामायण की, सातवें पे हनुमान बहू की, और आठवें पे जंगली मंगल की, और आदि और भी की होंगी उनने, लेकिन अभी अपने पास ये टोटल 8 ऐसी हैं जो उनने मतलब रचनाएं की हैं। आदि और भी रचनाएं की हैं, लेकिन ये 8 उनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं तुलसीदास की। ठीक है, ये 8 आप बिल्कुल तैयार कर लें। ये 8 रचनाएं उनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं, और भी उनने रचनाएं की हैं। ठीक है, अब बात करेंगे उनके काव्यगत विशेषताएं की। तुलसीदास ने कैसे काव्यगत विशेषताएं की हैं। तो पहले खंड आ में भाव पक्ष पढ़ेंगे। क्या खंड आ में भाव पक्ष पढ़ेंगे। भाव पक्ष में क्या क्या है आपके पास, भक्ति भावना हो जाएगा, और संबंधवादी विचार हो जाएंगे, लोकमंदिर विचार भावना हो जाएगा। ये बोले तो खंड आ भाव पक्ष में पढ़ेंगे। ये काव्यगत विशेषता हैं। तो पहली देखेंगे भक्ति भावना की, कि तुलसीदास कैसी भक्ति रखते थे प्रभु के प्रति। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं तुलसीदास सगुण ईश्वर को मानते थे। जो तुलसीदास थे वो सगुण ईश्वर को मानते थे। उनकी भक्ति में असीम देन अनंत आत्मा समर्पण हैं। जो तुलसीदास थे वो सगुण ईश्वर को मानते थे, और उनकी भक्ति में असीम देन अनंत आत्मा समर्पण हैं, और राम ही एकमात्र भरोसा था। जो तुलसीदास कहते थे, तुलसीदास के एक ही अंदर विचार आत्मा में ग्रहण थी कि जो राम ही एकमात्र उनका भरोसा है, बल्कि दुनिया में संसार में कोई उनका सहारा नहीं है, ना ही कोई भाई उनका सहारा हो सकता है। उनने मतलब ऐसे अपने मन को प्रतीत करके सोचते एक विचार लिखा है। क्या लिखा कि एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, राम एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो ये किसकी तुलसीदास ने ये कहा है कि संसार में कोई भी आपका एक आत्मा नहीं है, सिर्फ आपके हृदय में राम ही एक आपका सहारा है। इसलिए राम को ही आपको बोले तो शुरू और अंतिम में पुकारना चाहिए। ठीक है, ये तुलसीदास मानते थे कि राम ही अपना एक सहारा है, कोई नहीं है, राम ही एकमात्र भरोसा था उनका। ठीक है, ये उन्हें महसूस होता था। वो अपने मीठे वर्डों से कहना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप किसी भी मतलब दूसरे से प्रेम करते हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वो आपका सहारा नहीं है। शुरू से और आखिरी में सिर्फ राम ही आपका सहारा होता है। इसलिए राम के प्रति अपना मन समर्पण कर देना चाहिए। ये तुलसीदास ने भाववच भक्ति भावना के अनुसार, जो तुलसीदास के समन्वयवादी विचार में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं, इनका जो दृष्टिकोण समन्वयवादी रहा है, जो तुलसीदास का दृष्टिकोण समन्वयवादी रहा है। राम भक्त होते हुए भी सभी देवी देवताओं की वंदना की। जो तुलसीदास थे वो राम भक्त होते हुए भी उनने सभी देवी देवताओं की वंदना की। इनके काव्य में कर्तव्य परायणता, इनके जो काव्य थे उनमें कर्तव्य परायणता और लोक कल्याण का संदेश मिलता है। जो तुलसीदास थे, इनके जो कर्तव्य, इनने जो कार्य किए हैं उसमें कर्तव्य परायण और लोक कल्याण का संदेश मिलता है। ठीक है, वो तुलसीदास ने सामान्यवादी विचार में क्या कहा है कि इनका जो दृष्टिकोण था वो सामान्यवादी रहा था, और वो राम भक्त होते हुए भी सभी देवी देवताओं की वंदना करते थे। ठीक है, लोकमंगल विचार भाव, लोकमंगल विचार भाव में तुलसीदास ने क्या कहा है कि तुलसीदास के काव्य में लोकमंगल की भावना व्यक्त थी। उन्होंने भील कोल सबरी आदि को अपनाया था। जो तुलसीदास थे उन्होंने भील कोल सबरी आदि को अपनाया था। तुलसीदास एक रस सिद्ध कबीर थे। जो तुलसीदास को रस सिद्ध कबीर भी कहा जाता है। उनकी कविताओं में श्रृंगार, शांति, वीर और रसों का सुंदर चित्रण हुआ है। जो तुलसीदास हैं उनकी जो कविता में श्रृंगार और शांति और वीर रसों का सुंदर चित्रण हुआ है, और रुद्र, करुण एवं अद्भुत रसों का भी वर्णन हुआ है। जो तुलसीदास ने लोक मंगल विचार में क्या क्या कहा है, उनने अपने वो एक तुलसीदास कैसे थे, रस सिद्ध कबीर थे। तुलसीदास रस सिद्ध कबीर थे, और उनकी कविताओं में श्रृंगार, शांति, वीर और रसों का सुंदर चित्रण हुआ है। रुद्र, करुण एवं अद्भुत रसों का भी वर्णन उनने किया है। अब पढ़ेंगे अपन काव्य खंड विशेषता में बा वाला भाग, बा वाला भाग पढ़ेंगे। इसमें
कला पक्ष है। क्या है? कला पक्ष है कि तुलसीदास ने क्या क्या कला की, कौन कौन सी भाषाएं सीखी, अलंकार योजना की है, छंद की है, शैली की, तो उनके भी बारे में पढ़ेंगे एक एक टॉपिक। ठीक है, ये आपका एक पैराग्राफ का एक क्या होता है, संस्करण होता है। ये आपको बताता है कि इसमें काला पक्ष में भाषा को दर्शाया गया है। ठीक है, अब भाषा के बारे में बात करेंगे। तुलसीदास ने ब्रज और अवधी भाषा को अपनाया है। जो तुलसीदास हैं उनने ब्रज और अवधी भाषाओं को अपनाया गया है। ये एक क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आपके कभी कभी, तो इन्हें आप ढंग से तैयार कर लें कि तुलसीदास ने ब्रज और अवधी भाषा को अपनाया है। जहाँ तहाँ अरबी, फारसी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी भाषाओं के शब्द भी मिल जाते हैं। जो तुलसीदास के अरबी और फारसी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी भाषाओं के शब्द भी मिल जाते हैं, लेकिन तुलसीदास ने मुख्य रूप से ब्रज और अवधी भाषा को अपनाया था। ठीक है, ये भाषा की बात हो गई। अब इनके इस अलंकार योजना में उनने तुलसीदास ने क्या बताया? तुलसीदास का अलंकार विधान अनुपम है। जो तुलसीदास का अलंकार विधान अनुपम है। इन्होंने उपमा अलंकार को ही नहीं बल्कि कहीं रूपक, कहीं उत्प्रेक्षा तो कहीं दृष्टांत का भी प्रयोग किया है। जो तुलसीदास हैं, अलंकार योजना में तुलसीदास ने अलंकार विधान अनुपम है और इन्होंने उपमा अलंकार को ही नहीं बल्कि कहीं रूपक, कहीं उत्प्रेक्षा को तो कहीं दृष्टांत का भी प्रयोग किया है तुलसीदास ने। ठीक है, और छंद की बात करेंगे। तुलसीदास का जो छंद था, तुलसीदास ने चौपाई, दोहा, पद और सवैया और कवित्व आदि छंदों में काव्य रचना की हैं। जो तुलसीदास ने किस किस में छंद की रचनाएं की हैं? तुलसीदास ने चौपाई में रचना की है, दोहा में, पद में, सवैया, कवित्व आदि छंदों में काव्य रचनाएं की हैं। और शैली की बात करें, इनकी शैली, तो तुलसीदास ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों में काव्य रचनाओं की है। जो तुलसीदास ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों में काव्य रचनाएं की हैं। ठीक है, ये शैली थी। शैली तो मुख्य रूप से जो शैली की बात करें, तुलसीदास ने प्रबंधक और मुक्तक दोनों शैलियों में काव्य की रचना की है। कौन सी? एक प्रबंधक में भी की है और मुक्तक में भी की है। ये शैली ने रचनाएं की हैं। अब इनकी साहित्य में जो स्थान रहा है तुलसीदास का, उसकी और बात कर लेते हैं कि इनने कैसे साहित्य में स्थान अपना प्रदान किया है। लोक कल्याण के भाव से काव्य रचना करने वाले, जो लोगों की कल्याण के भाव से काव्य रचना करने वाले, कैसी काव्य रचना करने वाले तुलसीदास विश्वविख्यात कबीर हैं। कैसे कबीर हैं? विश्वविख्यात कबीर हैं तुलसीदास, क्योंकि लोक कल्याण के भाव से काव्य रचना करने वाले तुलसीदास एक विश्वविख्यात कबीर हैं। उनके बारे में उक्ति है, कविता करके तुलसी ने, जो कविता करके तुलसी ना लसे कविता लसी, या तुलसी की कला, वे संसार के अमर कबीर हैं। जो तुलसीदास हैं वे संसार के अमीर कबीर हैं, क्योंकि उनने कविता करके तुलसी ना लसे कविता लसी, या तुलसी की कला, वे संसार के अमीर कबीर हैं। तो ये उनका साहित्य में स्थान रहा है तुलसीदास का। वे लोगों के प्रति, लोगों का एक कल्याण के भाव से काव्य की रचना की है उनने। तुलसीदास ने एक सांसारिक रूप से जो जगत कल्याण था अपना, उसमें उनने प्रति रूप से बताया है कि दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु है उसके प्रति अपना मोह नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ राम शुरू में और शुरू से और एंड तक, प्राय से और साय तक, सिर्फ किसका कल्याण किसकी मतलब किसका आत्मा ग्रहण करके आपका कल्याण हो सकता है। तो वो उनने बताया कि राम के ऐसे भाव से आपका कल्याण हो सकता है। सिर्फ अपने मन में राम एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर ग्रहण कर लो तुम, तो पूरे संसार में आपका कल्याण हो जाएगा। ये तुलसीदास का कहना था और तुलसीदास की मैंने रचनाएं बता दी हैं और उनके जो काव्यखंड विशेषताएं थी, काव्यगत विशेषताएं, वो भी बता दी मैंने आपको। साहित्य में स्थान बता दिया और जीवन परिचय बता दिया। तो ये आप अच्छे से तैयार कर लेना, ये आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट्स हो सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और जो 10वीं 12वीं के छात्र हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी एक कवियों के परिचय के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही जो साहित्य परिचय लाता रहता हूं जिससे आपको नोटिफिकेशंस जल्द मिले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें।